नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, देवनी उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर पूरे देश भर में चर्चित हुए नरेश मीणा और चुनाव परिणाम में दूसरे नंबर पर आए नरेश मीणा की मुश्किलें अभी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें जल्दी जेल से रिहाई होगी, क्योंकि उन पर कानून और पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक विभिन्न मामलों में उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है और वापस उन्हें टोंक जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कल भी सीआईडी सीबी की ओर से उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया गया था और वापस पूछताछ के बाद में टोंक जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। कहने का मतलब अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है। हालांकि उनके जो वकील हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्दी उनकी रिहाई हो सकती है, जमानत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से पुलिस का जो पुलिस और कानून का एक सख्ती लगातार उनके लिए होती जा रही है, लगातार एक के बाद एक मामले उनके पुराने खोले जा रहे हैं, उससे शायद उनकी रिहाई अभी मुश्किल है। और अब आपने देखा होगा, राधा मोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों जिस तरह से प्रदेश भाजपा कार्यालय में कहा था, उस कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी, यहाँ पर कानून का राज है, कानून का राज रहेगा और पता चलना चाहिए कि कानून आखिर में क्या चीज़ है। उनका एक सीधा सा इशारा नरेश मीणा की ओर था। उन्होंने ये भी कहा था कि उस समय आचार संहिता थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार ये बताए कि राजस्थान में कानून का राज है। यानी उनका सीधा सा इशारा नरेश मीणा की ओर था। जिस तरह से उन्होंने उनको डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, उन्होंने नरेश मीणा का जो लंपट शब्द नरेश मीणा के लिए यूज किया था, लेकिन इशारों में उन्होंने जिस तरह से नरेश मीणा के लिए लंपट बोला और इशारों में जिस तरह से उन्होंने खींवसर के चुनाव परिणामों का जिक्र करके कहा कि वहाँ पर पहले चूहा था, उसे हमने शेर बना दिया, वापस उसे चूहा बना दिया। तो उनका एक तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि उनका इशारा हनुमान बेनीवाल की ओर था। और वैसे ही उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया अपनी जुबान से, लेकिन उन्होंने दौसा के चुनाव परिणाम का जिक्र करके कहा कि पहले तो हम बहुत बड़े वोटों के अंतर से हारते थे, 51,000 के अंतर से, इस बार तो हम 2300 वोटों के अंतर से हारे हैं, इसलिए फर्जी नेता का आपने देख लिया होगा कमाल। ये इस तरह से उन्होंने एक तरह से सचिन पायलट को भी कथित फर्जी नेता उन्होंने करार दिया। तो ये उनकी भाषा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो लगातार पिछले कुछ महीनों से करते रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी उन्होंने एक बार सचिन पायलट के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया था और उसके बाद में जिस तरह से पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन हुए, बाद में उन्होंने कहना पड़ा कि अगर मुझे मेरी जान पर कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट हो गए। लेकिन वो उनका एक अलग तरीका है राजनीति करने का, हिंदूवादी नेता हैं। और आप सबको पता है कि 2002 में वो गोरखपुर शहर सीट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हिंदू महासभा के बैनर के तले ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे। बाद में 2007 में वो भाजपा में शामिल हो गए थे और उसके बाद में 2017 तक वो वहाँ से लगातार 4 बार विधायक रहे। तो ये उनकी एक हिस्ट्री है, हिंदूवादी नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन ये भी सत्यता है कि गोरखपुर से बाहर उन्हें कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि सचिन पायलट को अभी से नहीं, बहुत समय से पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। नरेश मीणा को भी अब लोग जानने लग गए हैं। हनुमान बेनीवाल वर्तमान में सांसद हैं, उनके भी आंदोलनों से वो भी न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के आसपास के जितने भी स्टेट हैं वो उनमें उनकी पहचान है। इसलिए अब राधा मोहन अग्रवाल चाहे उनके लिए किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कथित तौर पर उन्होंने नरेश मीणा को लंपट कहा, लेकिन अब लोग ये भी कहते हैं कि राधा मोहन अग्रवाल जी, इस लंपट की वजह से ही आपको देवली उनियारा में जीत मिल गई, क्योंकि करीबन 60,000 वोट नरेश मीणा ने हासिल किए थे और कांग्रेस कैंडिडेट को करीबन 31,000 वोट मिले थे, यानी डबल वोट मिले थे। और एक कांटे का मुकाबला वहाँ पर नरेश मीणा ने बना दिया था। उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार भी कहते हैं कि हमसे भूल हो गई टिकट देने में, केसी मीणा को हमें टिकट नहीं देना चाहिए था। ये बातें अब कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार भी जानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं पार्टी में कि नरेश मीणा को टिकट दे देना चाहिए था, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी थे और अगर नरेश मीणा को टिकट दे देते तो वो सीट निकाल लेते। ये इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह से वो मुकाबला हुआ है, उस मुकाबले को देखते हुए ऐसा बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता कि नरेश मीणा इस सीट को नहीं निकाल पाते। लेकिन इसके बावजूद
आपने लंपट शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा है। तो राधा मोहन अग्रवाल को एक प्रभारी की भूमिका है उनकी, और प्रभारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्टेट में और केंद्र में पार्टी के नेताओं के बीच सामंजस्य बनाना, स्टेट की जो समस्याएं हैं, स्टेट में जो कुछ पार्टी में चल रहा है उसको केंद्र से अवगत करवाते रहना, और केंद्र के संदेश को जो भी केंद्र से दिशा निर्देश मिलते हैं वो राजस्थान जो पार्टी की इकाइयाँ होती है, स्टेट इकाइयाँ, उनमें ठीक तरीके से उन्हें लागू करना, केंद्र के निर्णयों से अवगत करवाते रहना, और एक बेहतर तालमेल बनाने का एक बहुत बड़ा पद होता है प्रभारी का। लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, तो शायद इसमें उन्हें अधिक ध्यान देना होगा। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक जो साख है उसको अगर कायम रखना है, तो क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में अभी कई बड़े नेताओं की जो नाराज़गी है वो अभी दूर नहीं हुई है, ऐसे में प्रभारी का पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ नरेश मीणा की। देखिए, नरेश मीणा की रिहाई तो होगी, ये तो निश्चित है, लेकिन अब कितने दिनों बाद में होगी अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन रिहाई के बाद में कई दो चर्चाएं हो रही है। एक तो ये हो रही है कि हो सकता है वो अपनी एक अलग पार्टी बना ले, और अलग पार्टी वो, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में अब एक तरीके से कांग्रेस में उनकी वापसी की संभावनाएं बहुत कम है। कांग्रेस पार्टी में कई बड़े लीडर हैं जो नहीं चाहते कि नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो, चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, शांति धारीवाल हो, मुरालाल मीणा हो। ऐसे एक लंबी फहरिस्त है पार्टी के नेताओं की। हालांकि सचिन पायलट भले ही चाहे, लेकिन और जो तमाम बड़े नेता हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो। और अब जिस तरह से झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को देवली उनियारा में, उसके बाद तो शायद अब ऐसी संभावनाएं नहीं है। लेकिन अगर सचिन पायलट है तो संभावना बन जाती है कि हो सकता है सचिन पायलट उनकी वापसी कांग्रेस में करवा ले। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी नहीं होती है तो ये बिल्कुल तय है। कुछ विशेष विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, नरेश मीणा के करीबी लोगों से पता चला है कि नरेश मीणा हो सकता है उनका ज़्यादा ध्यान इस समय राजकुमार रोत की ओर है। क्योंकि राजकुमार रोत हालांकि चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आदमी वहां पर उनके देवली उनियारे में प्रचार के लिए भेजे, और जिस तरह से बाप पार्टी के विधायक, एमपी तक के विधायक उनके चुनाव प्रचार में नजर आए, और बाद में जब थप्पड़ कांड के बाद में भी वो आकर जिस तरह से उन्होंने मीटिंगें ली है वहाँ पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाप के साथ में नरेश मीणा की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बिल्कुल करीब करीब ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे रिहाई के बाद में। क्योंकि अगर वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सबको पता है कि चाहे जयपुर, दौसा, बारां, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक, ये इतने स्टेट हैं जहां पर मीणा समुदाय का अच्छा प्रभाव है। 40 से 50 सीटों पर मीणा जाति अपना प्रभाव छोड़ती है। और इस समय जिस तरह से आपने देखा होगा कि उनके समर्थन में भी पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन हुए हैं, तो अगर वो किसी बैनर के तले अगर वो चुनाव लड़ेंगे, अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से बाप के जो विधायकों का, जो अभी 4 विधायक हैं, अगले हो सकता है विधानसभा चुनाव में ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि नरेश मीणा के साथ में जन समुदाय और युवा ब्रिगेड तो उनके साथ में लगी है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ उनका ज़्यादा दोस्ताना हो नहीं सकता, दोनों के जो नेचर है, स्वभाव है। और हनुमान बेनीवाल हालांकि एक जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद उनके पार्टी से बड़े नेता छूटकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, और फिर जो हनुमान मीणा का क्षमा कीजिए, हनुमान बेनीवाल का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के स्वभाव से शायद लंबे समय तक मेल नहीं खा पाता। इसलिए वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को शायद मुश्किल शायद ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, लेकिन तालमेल जरूर बनाए रख सकते हैं चुनावों के दौरान। तो ये जो एक बड़ी पार्टी उन्हें दिख रही है वो भारत आदिवासी पार्टी दिख रही है। और भारत आदिवासी पार्टी का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जो ज़िले हैं वहाँ पर लगातार उनका जनाधार बढ़ रहा है। तो नरेश मीणा अगर भारत आदिवासी पार्टी में आते हैं तो एक जो उनकी मंशा है राजस्थान के राजनीति में खुद को स्थापित करने की, एक बड़ा नेता बनने की, वो ख्वाहिश भारत आदिवासी पार्टी में आने से ज़रूर पूरी हो सकती है। और भारत आदिवासी पार्टी को भी थोड़ा संबल मिलेगा। जो और मेवाड़ अंचल में ज़रूर पकड़ बहुत अच्छी है भारत आदिवासी पार्टी की, लेकिन जो और बाकी के स्टेट हैं जहाँ पर 40-50 सीटों पर मीणा समुदाय एक प्रभाव छोड़ता है, तो वहाँ पर अगर नरेश मीणा की एंट्री हो जाती है तो फिर निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी का फैलाव और भी होगा। और शायद यही वजह है कि नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी को जेल से जमानत पर छूटने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये पक्की खबर है। नमस्कार दोस्तों।